हे एवरीवन, क्लास सेवन्थ इंग्लिश बुक पूर्वी से चैप्टर नंबर 1 है द डे द रिवर स्पोक। इस चैप्टर का नाम है। तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन कवर करेंगे वो है, वट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल टू whom द रिवर स्पीक। कि उस लड़की का नाम बताइए कि जिससे नदी बातें कर रही थी। इस चैप्टर में आप देखते हैं कि नदी जो है एक लड़की से बातें कर रही है। तो वो किससे बातें कर रही है? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा जाह्नवी। जो इस चैप्टर की स्टोरी की जो नायिका है वो है 10 साल की लड़की जाह्नवी। तो नदी जो है इसी से बातें कर रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है, वट काइंड ऑफ वॉइस डज द रिवर हैव। कि जो नदी की आवाज़ थी वो किस प्रकार की थी? तो राइट ऑप्शन होगा स्लीपी। नदी की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे बड़ी उनिंदी सी जो आवाज़ बड़ी धीरे धीरे से आती है, बड़ी मनमोहक सी आवाज़ होती है, मंद मंद सी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ नदी की थी। नदी बड़े ज़ोर शोर से नहीं बोल रही थी, बल्कि नदी बहुत ही एक हल्की सी आवाज़ में उससे बातें कर रही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच क्रिएचर्स विंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज एन एरो ऑफ ब्लू। कि कौन सा जो क्रिएचर है उसके जो पंख हैं उसको डिस्क्राइब किया गया कि वो नीले रंग के एरो की तरह नज़र आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन होगा किंगफिशर। किंगफिशर जो पक्षी होता है ये मछलियों को पकड़कर खाता है, नदियों के किनारे पाया जाता है। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा था मछली को पकड़ने के लिए तो उसके पंख बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे नीले रंग का कोई एरो हो। तो यहाँ पर किंगफिशर की बात की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर इज़ द किंगफिशर व्हेन जाह्नवी हियर द वॉइस। कि जाह्नवी ने जब नदी की आवाज़ सुनी थी उस वक्त किंगफिशर कहाँ पर था? तो आंसर होगा कि वो जो है पेड़ों के झुंड के पास बैठा था, बांस के पेड़ों के झुंड के पास बैठा था। और क्या कर रहा था? वो एक फिश को खा रहा था। तो पेड़ों के झुंड के पास बैठकर वो एक मछली को खा रहा था जब जाह्नवी ने नदी की बड़ी हल्की हल्की सी आवाज़ सुनी जो कि उससे बातें कर रही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वो है, व्हाट इज़ द ग्रीन क्रिएचर दैट स्लिथर्स टू द रिवर्स एज। कि नदी के किनारे पर कौन सा ग्रीन कलर का क्रिएचर था जो कि स्लिथर्स कर रहा था, यानी कि धीरे धीरे रेंग रहा था? तो आंसर होगा लिजार्ड। और ये जो छिपकली थी ये कौन से रंग की थी? ये थी हरे रंग की, जो कि नदी के किनारे पर धीरे धीरे रेंग रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो धूप को सेकना चाह रही थी, धूप की गर्मी को प्राप्त करना चाह रही थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज जाह्नवी फील व्हेन शी कैन नॉट फाइंड द सोर्स ऑफ द वॉइस। कि जाह्नवी ने कैसा महसूस किया जब उसे ये नहीं पता चला कि आवाज़ आ कहाँ से रही है? तो आंसर होगा कि फियर। जाह्नवी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि जाह्नवी ने देखा कि नदी के पास तो केवल वही है और कोई नहीं जो उससे बातें कर सके। उसने सोचा कि छिपकली उससे बातें नहीं कर सकती, किंगफिशर भी उससे बातें नहीं कर सकता और उसके साथ जो पैरट है उसकी ऐसी आवाज़ नहीं होती। तो आखिर उससे बातें कौन कर रहा है? और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज द रिवर से इट हैज़ सीन द मून डू। कि रिवर ने उसे क्या बताया था कि जो चंद्रमा है वो क्या करता है? तो आंसर होगा गो डाउन टूवर्ड्स द सी। कि नदी ने उसको ये बताया था कि चंद्रमा जो है समुद्र की तरफ नीचे चला जाता है। क्योंकि जाह्नवी उससे पूछती है कि जो चांद है हमेशा पर्वतों के पीछे से ही क्यों आता है? तो नदी उसे जवाब देती है कि वो रोज़ पर्वतों के पीछे से आता है लेकिन रोज़ समुद्र में नीचे की तरफ चला जाता है और वो एक ही रास्ता रोज़ पकड़ता है, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम मेड ऑफ। कि क्लासरूम का जो फ्लोर है वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो आंसर होगा अर्दन। कि यहाँ पर वो जो मिट्टी का जो फ्लोर था वो क्लासरूम का बना हुआ था। जाह्नवी जो थी बिना किसी के परमिशन के क्लास में जाकर सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई अपने छोटे भाई अप्पू को लेकर, और वो उसकी गोदी में सिर रखकर कंधे पर सिर रखकर सोया हुआ था। तो उसने क्या देखा कि जो क्लासरूम का जो फ्लोर था वो मिट्टी का बना हुआ था और वहाँ बच्चे बैठकर
पढ़ रहे थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो वो है हु फॉल्स एस्लीप ऑन जानवी शोल्डर, कि जानवी के कंधे पर सिर रखकर कौन सो रहा था। तो उसका जो छोटा भाई था अप्पू, वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। जानवी ने उसको गोद में उठाया हुआ था और वो उसके कंधे पर बड़ा बेफिक्र होकर सो रहा था। उसको लिए जानवी क्लास में चली गई और सबसे पीछे जाकर वो खड़ी हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते थे और वो स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी। तो इसी वजह से वो नदी के कहने पर बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ जाकर खड़ी हो गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द स्टोरी दैट द टीचर रीड्स टू द क्लास अबाउट, कि कौन सी स्टोरी थी जो टीचर क्लास में सुना रही थी। तो आंसर होगा अ किंग, और किंग कौन थे, वो थे अशोका, भारत के महान राजा। तो जो टीचर थी वो इन्हीं महान राजा अशोका के बारे में बता रही थी, बच्चों को ये स्टोरी सुना रही थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।